तो आज हमारा क्रोमेटोग्राफी का थर्ड वीडियो है जिसमें हम समझेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो देखते हैं। तो नाम से ही जैसे कि समझ में आपको आएगा, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यानी आयन्स को एक्सचेंज करता है ना, चार्ज्ड मॉलिक्यूल को सेपरेट करता है। तो अब इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर एक ट्यूब आपको दिख रहा होगा, ये ट्यूब में 3 चार्ज हैं, ए प्लस, बी प्लस एंड सी माइनस। आप इसको कैसे सेपरेट करेंगे? तो इसको अगर हमें सेपरेट करना है, ए प्लस यानी कि एक ए प्रोटीन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, बी प्रोटीन जो पॉजिटिवली चार्ज है, सी प्रोटीन जो नेगेटिवली चार्ज है, एक ही ट्यूब में कैसे सेपरेट करेंगे? तो मैं बोलता हूँ आप एक कॉलम यूज़ करिए, इसे बोलते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कॉलम। ठीक है, इस कॉलम में आप देख रहे हैं ना, ये बीड्स हैं, ये बीड्स होते हैं। अब यहाँ पर ये जो बीड्स है ना, ये बीड्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और ये इनसोल्यूबल होता है, घुलता नहीं है। इनसोल्यूबल मैट्रिक्स और बीड ये होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये बीड किसके बने होते हैं? ये बीड बने होते हैं सेफ्रोस के या फिर सेलुलोज के। ठीक है, इनके ऊपर होता है चार्ज, क्योंकि आपको चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है। तो आप देखते हैं किस टाइप के चार्ज होते हैं। तो देखो 2 टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अगर बीड के ऊपर अमोनियम है यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड है कुछ भी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनायन एक्सचेंजर। क्यों? क्योंकि अगर बीड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे कौन सा प्रोटीन बाइंड करेगा? जो कि नेगेटिव हो। नेगेटिव मतलब एनाइन, तो इसको हम एनायन एक्सचेंजर बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अगर बीड के ऊपर, ये बीड है, इसके ऊपर कार्बोक्सिल हो जो कि नेगेटिव होता है, COO माइनस, तो ये किससे बाइंड करेगा? ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से बाइंड करेगा। पॉजिटिव मतलब कैटाइन, तो इसको हम बोलते हैं कैटाइन एक्सचेंजर। ये नाम ध्यान रखना, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, एनायन एक्सचेंजर मतलब कि ये कैटाइन से बाइंड करता है, और कैटाइन एक्सचेंजर मतलब ये एनाइन से बाइंड करता है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन कहाँ गया? हमें इनको सेपरेट करना है। तो हमने कौन सा बीड ले लिया? हमने बीड लिया है पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो इस पर क्या बाइंड करेगा? इस पर नेगेटिव वाले प्रोटीन बाइंड करेंगे। तो जो बाइंड करते हैं उसके नाम पे हम नाम बोलते हैं। तो इस पर नेगेटिवली बाइंड करेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एनाइन एक्सचेंजर। ओके, क्योंकि ये बाइंड किसे करेगा? किसको बाइंड करेगा? एनाइन को बाइंड करेगा, इसलिए इसको एनाइन एक्सचेंजर हम बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हमने एनाइन एक्सचेंजर यूज़ किया बीड, यानी इन बीड के ऊपर क्या है? NH3 पॉजिटिव है यानी कैटाइन है। ठीक है, अब हमारे पास, हमने इसके अंदर, ये इसके अंदर डाल दिया, तो हमारे पास A प्लस है, B प्लस है और C माइनस है। तो क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं, तो A प्लस तो सीधा निकल जाएगा, B प्लस भी सीधा निकल जाएगा। इससे बाइंड क्या करेगा? इससे बाइंड करेगा C माइनस। ठीक है, क्योंकि बीड के पास है पॉजिटिव, तो C माइनस इससे बाइंड करेगा। समझ में आ गया? फिर इस C माइनस को हम बाद में निकाल लेंगे, तो इससे हमें C माइनस सेपरेट मिल जाएगा। इस तरीके से हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। चलो अब थ्योरी देख लेते हैं थोड़ा, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, ठीक है, तो हम देखते हैं। जैसा मैंने कहा था कि आयन एक्सचेंजर किसके बने होते हैं? 2 पार्ट के बने होते हैं। एक तो इनसोल्युबल मैट्रिक्स होता है, एक केमिकली बॉन्ड चार्ज ग्रुप होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, कैटाइन एक्सचेंजर का क्या मतलब है? देखो, कैटाइन मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो एसिड भी क्या होता है? H प्लस, तो इससे ध्यान रखना। तो कैटाइन एक्सचेंजर मतलब एसिडिक आयन एक्सचेंजर। ठीक है, तो इसमें कैटाइन सेपरेशन होता है। एनायन एक्सचेंजर मतलब बेसिक आयन। बेसिक क्या होता है? OH माइनस भी होता है तो एनायन होता है, ये एनायन सेपरेट करता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर जैसे कि अमीन ग्रुप होता है, अमीन ग्रुप क्या होता है? NH4 प्लस, तो अमीन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर वो क्वाटरनरी है, 4 हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत स्ट्रॉन्गली बाइंड करेगा, है ना। तो ऐसा होता है, ज़्यादा ग्रुप मतलब ज़्यादा तेज बाइंड करेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से CUT में आता है। क्या क्वेश्चन आता है? एक्सचेंजर आपको बताना है। तो एक होता है DEAE सेलुलोस। अब ये कौन सा जो है एक्सचेंजर है, कैसे पता लगेगा? तो इसमें जो A है वो अमीन को दर्शाता है। ठीक है, अमीन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डाई इथाइल अमीन, तो इसका A से आप समझ लेना कि ये अमीन है। अमीन है मतलब कि ये पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये किसको बाइंड करेगा? एनाइन को बाइंड करेगा, तो इसलिए से एनाइन एक्सचेंजर बोलते हैं। अब देखो CM सेलुलोज, CM मतलब कार्बोक्सी। कार्बोक्सी क्या होता है? COO माइनस, तो ये किससे बाइंड करेगा? पॉजिटिव से, तो ये कैटाइन एक्सचेंजर। सेफ्रोस, ये सेफ्रोस में ये S है, ये है सल्फोनेट। सल्फोनेट क्या होता है? SO4 माइनस, तो ये भी कैटाइन से बाइंड करेगा, कैटाइन एक्सचेंजर। ये क्या है? कार्बोक्सी। कार्बोक्सी क्या होता है? कैटाइन एक्सचेंजर। ये एक्सचेंजर याद रख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट।
अब चलते हैं थोड़ा डिटेल में समझते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट, यहाँ से भी सीयूटी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा ना। हम देखेंगे गेट भी और IIT के लेवल पे, बट देख लो सीयूटी में भी बेसिक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। चलो हम देखते हैं कि इल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। इल्यूशन इज डन बाय द pH एंड सॉल्ट। तो पहले देखते हैं सॉल्ट कैसे इल्यूशन में हेल्प करता है। इल्यूशन मतलब कि कोई भी प्रोटीन बाइंड हो गया, अब उसको निकालना कैसे है तो वो देखते हैं हम, ठीक है। तो उसको हम सॉल्ट से कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा बीट, हमने पॉजिटिव चार्ज बीट ले लिया कॉलम के अंदर। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज बीट है तो ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन से बाइंड करेगा, नेगेटिव मतलब एनाइन, तो इसीलिए इसको एनाइन एक्सचेंजर बोलेंगे, ठीक है। एनाइन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। अब यहाँ पे मैंने दिया है C-2, C-3, C-1। ये क्या है? C क्या है? एक प्रोटीन है। तो C-1 मतलब प्रोटीन जिस पर -1 का चार्ज है, C-2 -3 मतलब प्रोटीन जिस पर -3 का चार्ज है, C-2 मतलब -2 का चार्ज है, ठीक है। अब क्योंकि ये तीनों ही नेगेटिव है तो तीनों ही बाइंड कर जाएंगे। अब इनको सेपरेट कैसे करें? मान लो हमें तो C-3 चाहिए, तो सेपरेट कैसे करेंगे भाई? तीनों ही बाइंड हो गए। तो क्या करो, इसमें सॉल्ट डालो, ठीक है। सॉल्ट को हम सॉल्ट से सेपरेट करते हैं। अब सॉल्ट सेपरेशन में कैसे मदद करता है वो देखते हैं। सॉल्ट मतलब Na+ एंड Cl-। तो Cl- देखो, Cl भी माइनस है, प्रोटीन भी माइनस है, तो Cl- ना इस बीट से बाइंड करने की कोशिश करेगा। जब Cl- पॉजिटिव बीट से बाइंड करने की कोशिश करेगा तो जो प्रोटीन है उसके लिए जगह नहीं बचेगी बाइंड करने के लिए, तो वो इल्यूट हो जाएगा यहाँ से, समझे। इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है NaCl, ठीक है, ओके। तो पहले हमने मान लो सॉल्ट डाला 100 मिलीमोलर, तो उसमें कौन सा प्रोटीन निकलेगा? जो जिस पे कम चार्ज है। और अब और ज़्यादा हमने 200 मिलीमोलर डाल दिया तो C-2 निकल गया। और ज़्यादा हम डालेंगे सॉल्ट तब C-3 निकलेगा। जिद्दी चीज़ है ना, C-3 ज़्यादा चार्ज है, जिद्दी है, तो उसको ज़्यादा निकालने के लिए ज़्यादा हमें सॉल्ट देना पड़ेगा। तो देखो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, C-3 को सेपरेट कर लिया। बात में समझना है? मतलब कि जब आपने 100 मिलीमोलर दिया तो आपका एक ट्यूब बना, एक ट्यूब में C-1 आ गया, दूसरे ट्यूब में C-2 आ गया, तीसरे ट्यूब में C-3 आ गया। अब इस ट्यूब को लेकर आप यू कैन वर्क, आप इससे काम कर सकते हैं इस प्रोटीन को लेके, ओके। हमने सॉल्ट देख लिया, pH को देखते हैं। pH भी सॉल्ट इल्यूशन में हेल्प करता है, यानी प्रोटीन कॉलम से बाइंडेड है, आप pH चेंज करेंगे तो वो इल्यूट होगा, ओके। कैसे करता है उससे पहले आपको एक टर्म समझना होगा जिसे बोलते हैं PI। PI मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। PI का मतलब होता है प्रोटीन का वो है pH, प्रोटीन का वो pH जिस पे उसका चार्ज 0 हो जाए, ठीक है, चार्ज 0 हो जाए, न्यूट्रल। क्या मतलब है? एग्जाम्पल, माई प्रोटीन X, मान लो एक प्रोटीन X है, ठीक है, उसका PI 6.5 है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर उस प्रोटीन को आप एक बफर में डालेंगे, एक सॉल्वेंट में डालेंगे जिसका pH 6.5 होगा, तो वो प्रोटीन पूरा 0 चार्ज का हो जाएगा, ठीक है। उस प्रोटीन का चार्ज 0 हो जाएगा, वो प्रोटीन न्यूट्रल हो जाएगा, समझे। एक बात आप समझ गए। अब दूसरी बात समझते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उस प्रोटीन को ऐसे pH में डालें जिसका pH बड़ा हो, ऐसे बफर में डालें जिसका pH बड़ा हो, तो वो प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। कहने का क्या मतलब है? देखो ऐसे याद कर लो, PI से बड़ा अगर pH हो गया तो PI तो गुस्सा हो जाएगा कि भाई मेरे से ज़्यादा है pH, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, गुस्सा मतलब नेगेटिव हो जाएगा। और PI अगर pH से बड़ा है, इस वाले में PI pH से बड़ा है तो PI खुश हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा प्रोटीन। ऐसे याद रखो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि आपका प्रोटीन अगर 6.5 का है, अगर आपने उसको बफर 7 में डाल दिया तो यहाँ पर बफर क्या है, बफर का pH ज़्यादा है तो प्रोटीन दुखी हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और बफर का pH 6 है तो प्रोटीन क्या हो जाएगा, प्रोटीन का 6.5 है तो प्रोटीन बोलेगा मेरा 6.5 ज़्यादा है, तो वो खुश हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये याद करने का ट्रिक है। अब देखते हैं सेपरेट एक्चुअली में कैसे करता है, कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इस ट्यूब में हमारे पास 3 प्रोटीन है, A प्रोटीन, B एंड C। A का PI 6.5 है, PI B का 7 है, PI C का 8 है। हमें चाहिए प्रोटीन A। प्रोटीन A हमारा क्या है, टारगेट है, इससे हमें काम करना है भाई, हमें इससे काम करना है, ये हमारा टारगेट प्रोटीन है। तो सेपरेट कैसे करेंगे? तो आप क्या करिए, जितना इसका PI है वैसा ही बफर बना दीजिए। आप बफर बनाइए 6.5 का, 6.5 के बफर पे A का pH 0 हो जाएगा, क्योंकि pH अगर PI के बराबर हो जाए, अगर pH इक्वल टू PI हो जाए, PI बराबर हो जाए तो प्रोटीन का चार्ज 0 होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना, ओके। अब B का चार्ज क्या हो जाएगा,
बी क्या है, 7 है, 7 मतलब कि पी आई ज़्यादा है। अरे बफर 6.5 है, पी आई 7 है, तो पी आई ज़्यादा है तो खुश हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही सी का प्रोटीन, सी का भी 8 है, 6.5 से ज़्यादा है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो आप क्या करिए, आप यूज़ करिए कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि आपको कैटायन एक्सचेंज करने हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये यूज़ करेंगे। पीएच क्या देना है, बफर का 6.5। तो इसमें क्या होगा, जब आप कॉलम में डालेंगे तो ए जो है ना आपका, ए के पास तो 6.5 में कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, तो वो बीट से बाइंड ही नहीं करेगा, वो डायरेक्टली आपके इल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब, जस्ट एक बार समझा देता हूँ। यानी आपका ये कॉलम है, ठीक है, जिसमें आपको बीट डालना है नेगेटिव। ठीक है, तो आपके जो प्रोटीन है पॉजिटिव चार्ज, यानी बी प्रोटीन और सी प्रोटीन दोनों पॉजिटिव चार्ज है, वो इससे बाइंड कर जाएंगे। पर आपका जो ए प्रोटीन है उस पर तो जीरो चार्ज है ना, वो इस नेगेटिव बीट से क्यों बाइंड करेगा, वो डायरेक्ट निकल जाएगा और आप यहाँ पे उसको कलेक्ट कर लेंगे और आप इसको वर्क कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इल्यूशन कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से इसको आपको कॉन्सेप्ट बताया है, जो कि आपकी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो भी बनेगा आप उसको एकदम ईजिली क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और CTPG में जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्टली इस पैराग्राफ में जो भी एक्सचेंजर दिए हुए हैं और बेसिक टर्म्स हैं वो आप देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज। आप बताना आपको वीडियो कैसे लगा। मैं इसमें बहुत मेहनत से बहुत ईजी वे में समझाने का कोशिश किया हूँ, तो बताना कमेंट्स में प्लीज़ कि आपको कैसा लगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं, तो मैं उस पर काम करूँगा। ठीक है, अभी टेक्निक पे मोस्टली HPLC, FPLC एंड अदर टेक्निक्स पर वीडियो आने वाला है। थैंक यू गाइस।